the current through the 1 microfarad capacitor. क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं सर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैं क्यों करा रहा हूँ आप देख सकते हो। जब से हमारी क्लासेस शुरू हुई है थोड़ा थोड़ा मैं एनालॉग के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ आपके बैच में, वजह बताओ। ये मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है सब सारी चीजें? आप लोग के लिए, मेरे लिए है क्या? पूछा मैंने, मेरे लिए है क्या है सब? नो सर। नो सर। और अगर आप देखोगे ना बेटा, इस बार वो ने ना न्यूमेरिकल पूछा था आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मे बी ऐसा कोई न्यूमेरिकल पूछा होगा इस बार नेट में। वो न्यूमेरिकल पूछा था और उस न्यूमेरिकल का सबसे एडवांस्ड वर्जन जिसको एमआईटी वाले भी देखेंगे ना तो बोलेंगे यार क्या बात है, इस बंदे ने कितने तरीके से मैथमेटिकल चीजों को हैंडल किया हुआ। उस यूट्यूब में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, नॉर्मली देखा होगा मे बी आप लोगों ने, उसमें रेजिस्टेंस को ही हटा दिया था मैंने। अच्छा ये देखो आप, अब जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बात करते हैं। कुछ कह रहे थे? नो सर। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्विच हमारा बहुत देर से क्लोज है, वो ओपन हो रहा है t इक्वल टू 0 में, तो आपको ये जो है ना कैपेसिटर का करंट कब निकालना है? 0 प्लस में। मैं आपको हार्डली 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, स्टार्ट करो। इनिशियली देखो कि स्विच क्लोज था, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, कितने वोल्टेज से चार्ज हो गया, एंड एट t इक्वल टू 0 प्लस VC0 माइनस VC0 प्लस VC0 सब बराबर होता है। पढ़ाया था मैंने ऐसे। किसी का आंसर है? किसी का आंसर है? नो सर। देखो देखो, मैं अगर समझाऊं और अगर आपको समझ में आ भी रहा है तो भी बहुत है, लेकिन बेटा प्लीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं ये करा कि क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि आप लोग टच से बाहर चले गए हो, गारंटी मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं कल या परसों में नेटवर्क थ्योरी का टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा दूं ना, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए यू शुड बी इन टच। अब आपको सिंपल सा डेरिवेशन ये कराया गया था कि स्विच कब से क्लोज है, ऐसा हमने सिंपल लैंग्वेज यूज किया था, फ्रॉम एन इनफाइनाइट टाइम और एट टी इक्वल टू, कहां से कहां तक स्विच क्लोज है। इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं सर माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 माइनस तक स्विच क्या था? क्लोज्ड, बोलो ना। यस सर। तो इतने टाइम पे कैपेसिटर क्या हो गया होगा? चार्ज हो इट्स अ गया। सोर्स सर, वेरी गुड। अब अपने आप से पूछ सकते हो इतना टाइम था भाई, तो हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया होगा। और एक फुल चार्ज कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? जब ओपन लैपटॉप सर्किट। चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका इनपुट डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन सर। वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं हम आपको। इवन ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है एक्चुअली, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैंने आपको बातों बातों में कई बार क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन बताया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैस मीडियम, सेमीकंडक्टर एंड क्या, बस गैस, सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम बोल सकते हैं। वैक्यूम। हाँ, दिस इज द, मेरे को ना पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन ना किसी ने नहीं बताया एक्सेप्ट डोनाल्ड नीमैन की बुक। सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स गलत ही पढ़ा है। सबको लगता है भाई रजिस्टर में करंट फ्लो है, अरे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। 12वीं क्लास का टॉपिक याद करो, इलेक्ट्रिसिटी है वो, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो लैपटॉप है और आपका फोन है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। सर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब समझ में नहीं आया। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है वायर हो,
रजिस्टर हो, वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, दुनिया में सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मॉसफेट से बनेगी। कैपेसिटर को भी मॉसफेट से बनाओगे, तब आप जाके बोलोगे सर वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। जब हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मॉसफेट से ही बनेगा, चाहे वो आपका डायोड हो, चाहे वो आपका बीजेटी हो, चाहे वो आपका मॉसफेट हो, फेट की तरह बिहेव करवाना है। MOSFET behaves as capacitor, MOSFET behaves as inductor, MOSFET behaves as capacitor, resistor, inductor। हर चीज MOSFET से बना होगा, तब जाके आप क्या बोलोगे उस सर्किट को? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और हम पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन अगर आप बोलोगे किसी को कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हो, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है 12th क्लास का, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं। बट फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट मान के चलते हैं केसीएल केवीएल को। हो गया? यस सर। इतना सारा नॉलेज आपको दिया गया है। पहले मैं नहीं बता पाता था इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस, पहले मैं दूसरे लैंग्वेज में समझाता था, लेकिन आज जो मैं डेफिनेशन बताता हूँ इसमें मेरे को खुद ही प्राउड फील होता है। अच्छा, इतने इतने साल हो गए थे, सदियों पहले से स्विच हमारा क्लोज था, कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो गया था। सर गारंटी दो, नहीं गारंटी नहीं दिया, बोला कि फुल चार्ज हो गया था, गारंटी नहीं है। तो VC0 माइनस कितना आया? 5 into 4 वोल्टेज डिवीजन रूल, 5 into 4 डिवाइड बाई 1 plus 4 कितना आया? What is VC0 minus? Tell me. वोल्टेज डिवीजन रूल 5 into 4 डिवाइड बाई 5 कितना आया बेटा? बोलो, मेरे को तो पता है, आप बताओ ना। 5 into 4 डिवाइड बाई 4 plus 1 5 कितना आया? 1.8। कैसी बातें कर रहे हो यार? 5 into 4 by 5, 5 5 कैंसिल, 4 वोल्ट नहीं आ रहा है? 4 वोल्ट। यस सर। तो कैसे कुछ भी बोल रहे हो यार? ओके, VC0 माइनस इज 4 वोल्ट। क्या यूज किया? वोल्टेज डिवीजन रूल। मैं धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि भूल चुके हो आप लोग। What that is equal to VC0 plus, because of capacitor opposes the rate of change of voltage। ठीक है, अब देखो, at t equal to 0 plus, t equal to 0 plus में स्विच क्या हो गया? बोलो, t equal to 0 plus में स्विच क्या हो गया है? ओपन की क्लोज? कहाँ है आज सब गधे लोग, नहीं आए क्या? ओपन हो गया। ओपन। तो आप लोग बोलो ना बेटा, तभी तो मजा आता है। देखो, जो चीज मैं कब से बोलते जा रहा हूँ कि भाई स्टडी करना इज नथिंग बट अ गेम, एंटरटेनिंग गेम। वही खान सर भी बोलते हैं। देखो हम दो टीचरों का थॉट कितना मैच करता है। ओके, दिस इज नथिंग बट कैपेसिटर एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स। याद करो, मैंने बताया था आपको, एट t equal to 0 plus कैपेसिटर एक्ट एज अ व्हाट? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। और इंडक्टर एज एक्ट एज अ करंट सोर्स। करंट ये जो सोर्स। हमने अभी जो बनाया है, ये हमने कब बनाया? दिस इज द सर्किट एट t equal to 0 plus, क्योंकि स्विच हमारा ओपन हो गया। अब आपको पूछा ये बता दो मुझे, व्हाट इज कैपेसिटर का करंट एट 0 plus? सच सच बताना, झूठ झूठ नहीं। करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। फोर बाई फोर, लेकिन ऐसे करंट फ्लो है देखो, और हमको पूछा ऐसे। माइनस आंद्रे मारे एम्पियर। देखो कहां से स्टार्ट किया था, इसका नाम से स्टार्ट किया था मैंने आपका सिलेबस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। जल्दी बोलो, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। मेरे को पता है इतने दिनों से इलेक्ट्रॉनिक्स से आउट ऑफ टच है, बाकी सारा सब्जेक्ट चल रहा है भाई, लेकिन बेसिक तो बेसिक है ना। आप ये बताओ, क्या मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज किया है क्या? बोलो जल्दी। नो सर। तो क्या यूज किया है? सिर्फ कंसेप्ट। फॉर्मूला यूज करना होता तो मेरे को समझ में आता कि चलो भाई टफ बात है, लेकिन जब कंसेप्ट यूज करने की बात हो तो यू कैन इजिली हैंडल इट। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल पूछा गया आपको, कैपेसिटर वाला, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन और एनर्जी सेम होता है ना? यस सर। हाँ, तो वो न्यूमेरिकल पूछा हुआ है आपके एग्जाम में इस साल ही है ना? इस साल है कि लास्ट ईयर? हाँ, नवंबर में, 19 नवंबर के आसपास आपका पेपर हुआ था। अरे बोलो ना। यस सर।
19 नवंबर को आपको पेपर हुआ था, आप चेक करोगे वो कैपेसिटर वाला एक न्यूमेरिकल था, बोला था वर्क डन बाय वोल्टेज सोर्स या वर्क डन बाय द कैपेसिटर। उसको सॉल्व करके आप लेके आओगे, वो आपका होमवर्क है। होमवर्क को कितने सिंसियरिटी से करते हो वो तो एग्जाम का रिजल्ट बता ही देगा। तो होमवर्क आपको करके लेके आना है। उस न्यूमेरिकल को मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। अब आगे चले डिस्कल में। यस सर। ठीक है, देखिए अभी आगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नैंड लैच टुडे। व्हाट डू यू मीन बाय लैच इन जनरल? आसान भाषा में टेम्पोररी स्टोरेज। टेम्पोररी। गेट को लॉक नहीं, जैसे मम्मी बोलती है यार गेट को टेम्पोररी क्लोज करो, तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लैच द डोर। ठीक है, और पूरा लॉक वॉक कर डाले वो तो परमानेंट हो गया, तो ये तो लैच द डोर। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट लैच, बट अभी हमने आपको बता दिया। ठीक है, लैच में क्या होता है, हम जब सीक्वेंशियल पढ़ते हैं तो दुनिया के हर सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, बोलेंगे नहीं हम लोग। होना चाहिए सर। हाँ, ऐसे बोलो ना बेटा, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा। देखो लॉकडाउन एक्सटेंड मत हो, यही प्रे कर रहा हूं मैं ऊपर वाले से, मैं भी सर। है ना, क्योंकि भाई मैं 4 हफ्ते का पहले ही मार्जिन बना लिया था ये ऐसे होगा करके। अब हमको बुरा लगने लगा है, हमको नया बैच स्टार्ट करना है ऑफिस का, जैम का, तो आई एम विशिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बात करो मेरे साथ। ठीक है, नहीं सारे यस सर। स्टूडेंट लोग रोते हैं बात करने के लिए, सर एक बार आपसे बात कर लेते तो पॉजिटिव फील होता है करके, फिर इसलिए बोल रहा हूँ बात तो करो। हाँ, यस। अगर मैंने बोला नैंड गेट में एक इनपुट 0 है तो 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो इज द डेफिनेशन ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट। अब मैं 0 को अगर नैंड गेट से, अगर मेरे पास एक नैंड गेट है जिसका एक इनपुट 0 है और दूसरा मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नहीं पता आसान भाषा में। अगर आपको आसान भाषा समझना है तो आप गुलशन सर की क्लास में आइए। कैसा लगा डायलॉग? चेंज कर दिया मैंने। मजा आया। 0 इंटू कुछ भी तो 0, लेकिन फिर बहुत बोलेंगे सर 0 इंटू इन्फिनिटी कितना होता है, गधा है क्या बे? 0 इंटू इन्फिनिटी के बारे में बात करेंगे हम, डिस्कल में इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है। 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू इज 0, कॉम्प्लीमेंट लो 1। मतलब आप समझ जाओ। अब देखो मेरा स्टेटमेंट क्या है सर, अगर नैंड गेट में एक इनपुट 0 है ना, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सोचूंगा और डायरेक्टली आउटपुट क्या लिखूंगा 1। 1000 इनपुट का नैंड गेट है, एक इनपुट 0 है, तो बाकी इनपुट जानो या ना जानो, आउटपुट क्या लिखोगे 1। ये सब इसको मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास एक नैंड गेट है जिसमें एक इनपुट 1 है, तब तो दूसरा इनपुट जानना पड़ेगा। मैंने बोला एक इनपुट 1 है और आप बोलो ये नहीं पता, अगर मैं बोलूं इसको लिखो लाइक अननोन, अननोन लिखने के बदले हमने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब पास आउट है, हम सब पीएचडी की डिग्री मिल गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री मिल गई ना भाई पूरे इंडियन को। तो देखो 1 इंटू नहीं पता इज नहीं पता, तो आउटपुट में भी यहाँ पे स्टिल लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, हमको स्टिल आउटपुट नहीं पता। तो आपको किस कंडीशन में आउटपुट पता होता है बस ये बताओ। अगर 0 है तो डायरेक्टली आंख बंद करके क्या लिखूं, आंख बंद करके ये वर्ड में जब यूज करता हूं तो आप समझ जाया करो कि सर विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट only one thought will be there, that is nothing but output to be logically high, that's it। if one input of the NAND gate is logically 0, जिसको इसको जितना अच्छे से समझ जाओगे तो देखो मैं इसको हैंडल कैसे करता हूं। अब ये S है, ये R है, ये Q है और ये आपका Q बार है। जैम एग्जाम में ये लैब पूछा हुआ है, आपको पता होगा, इसमें इनपुट का नाम बता दो। S and R are the input। S का नाम क्या है? सेट। R का नाम क्या है? रीसेट। Q को क्या बोलते हैं हम? आउटपुट। What is the strength of the class right now? Hmm? 42 सर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हो गया। यस सर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हो गया।
एस एंड आर की सारी पॉसिबिलिटीज बताओ। 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। 1 1 देखो हम ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस 0 है, आर 1 है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, चाहो तो आप समझने के लिए एक दो बार फिगर बना लो। एस बराबर 0 है, आर बराबर 1 है, तो डायरेक्टली हम आउटपुट लिख सकते हैं क्या? यस सर। 0 है, यहाँ कितना आएगा? 1 ये 1 यहाँ जाएगा, क्योंकि 1 के रिगार्डिंग देखो 1 है तो दूसरा वाला इनपुट जानना पड़ेगा। ये 1 है, इसके रिगार्डिंग आउटपुट नहीं लिख सकते। तो मैंने बोला अच्छा अब तो दोनों जानते हो क्या? अब हम दोनों इनपुट जानते हैं, तो बोलोगे यस ये 1 है, ये भी 1 है। 1 into 1 is 1, कॉम्प्लीमेंट 0। देखो मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, कितना सिंपल डेफिनेशन है। लोग इसको बता नहीं पाते, नहीं तो फिर क्या होता ना, अरे यार 1 1 में नैंड गेट का ट्रूथ टेबल रिकॉल करने लग जाते गधे के सब। अरे मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, तो क्यू कितना आया? 1 और ये 0। चलो लेट्स टॉक अबाउट इधर वाला कमेंट। चेक लिखूं मैं इसको, क्योंकि ये 1 है। 1 का मतलब ऑन, ऑन को सीक्वेंशियल में हम क्या बोलते हैं? सेट। सेट। ठीक है, मैं बोला लेट्स चेंज द इनपुट। कल की क्लास का पढ़े कि नहीं पढ़े हम? पढ़े सर। ठीक है बेटा, पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आदमी ना अपने आप से कभी भी नहीं झूठ बोल सकता। मे बी 2 ही लोग से तो झूठ नहीं बोल पाते हम, एक तो ऊपर वाला और एक खुद। पेरेंट्स से तो झूठ बोलना बचपन से सीख चुके थे। कैसा लगा डायलॉग? जल्दी। अच्छा है सर। अच्छा है, आप अपने आप से झूठ मत बोलना। क्यों? क्योंकि कल जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको अब याद आ जाएगा, अरे यार सर ने बोला था हमको पढ़ के लेके आने के लिए, तो हम तो पढ़ते नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कॉपी में है वही आएगा एग्जाम पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। चाहे कोई भी सेट करे आपका पेपर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और प्लस हार्डवर्क भी है। नेक्स्ट वन, इसको देखो, इसकी बात करूंगा मैं अभी। S1 R0, याद रखो हम ये लैच वैच कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिक गेट। देखो मैं हेडिंग भी हटा दिया अभी, अब पीयर फैक्टर हटाओ अपने अंदर से। लेट्स सॉल्व दिस वन। सर S1 R0 सर। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। ये 0 है, 0 इंटू कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1। मैथमेटिकली ये बोलता है कि ये 1 है तो ये पक्का 0 आना चाहिए, बट लेट मी प्रूव इट। ये 1 यहाँ चला गया, 1 into 1 is 1, कॉम्प्लीमेंट बराबर 0। क्या पढ़ रहे हैं हम? अब ये बताओ, व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट इज परफेक्ट आंसर। लैच वैच गया भाड़ में, हम पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट। देख लो लॉजिक गेट। ओके, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1। इसको हम बोलते हैं ऑफ, लेकिन सीक्वेंशियल में जो नाम यूज करते हो रिसेट। वो है रीसेट। अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी लास्ट वाला दे रहा हूं मैं। लास्ट वाला चेक करो, क्या दे रहा हूं मैं? 1 1 1। मैं दो बार सॉल्व करूंगा 1 1 को। पहले बार सॉल्यूशन देखो, पिछला वाला जो आउटपुट आया था कितना था बेटा? ये वाला देखो, पिछला वाला जो आउटपुट आया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सर्किट को सॉल्व किया था, आउटपुट कहां पे आके रुका है? 0 और 1। तो मैं बोलता हूं चलो ना यार, जो हमें पता है ना हम उसी को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला था 1 के रिगार्डिंग हम आउटपुट नहीं लिख सकते, 1 के रिगार्डिंग हम आउटपुट नहीं लिख सकते। तो बोला यार अगर 0 होता, यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता, तो मैं फटाफट आउटपुट लिख देता, बट क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं नहीं पता वाले रिजल्ट को यूज करूंगा। तो नीचे को सॉल्व करना है, नीचे को करो, ऊपर को सॉल्व करना है, ऊपर को करो। मैं बोला चलो नीचे देखते हैं। ये 1 है, ये जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? 0 Bring it here because it's a feedback and I can use that feedback. 1 into 0 is 0 complement 0 1। तो पहले भी 1 था, अभी भी 1, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं। चेक करता हूँ, ये वाला 1 फीडबैक के थ्रू यहाँ पे आ गया। 1 into 1 is 1, कॉम्प्लीमेंट 0। मतलब जो था अभी भी वही है, जो था पास्ट टेंस अभी भी वही है, मतलब होल्ड। तो आप ऐसा कह सकते हो सर 1 1 में क्या हो रहा है? होल्ड। Qn एंड ये आ रहा है Qn बार और इसको बोलेंगे होल्ड। अब मैं बोला जैसे कि मैंने वैल्यू लेकर किया था बेटा, जैसे कि मैंने वैल्यू लेकर किया था, तो हटा देते हैं ना, बिना वैल्यू लेकर करते हैं। देखो बिना वैल्यू लेकर मतलब जनरल, बिना वैल्यू लेकर मतलब वेरिएबल लेके। हाँ वेरिएबल लेके, जनरल। ऐसा क्या दिया हमने? देखो अभी इनपुट हमने क्या दिया? 1 1 इज एन इनपुट, 1 1 इज एन इनपुट। अच्छा जनरल, लास्ट टाइम पे नीचे से स्टार्ट किया था, मैं बोला यहां से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज सर्किट सिमेट्रिकल है, उधर भी इधर भी सर्किट सिमेट्रिकल। इसको सॉल्व करना चाहते हो आप
ये क्यू बार है ना, इसको यहाँ पे ले लो आप ऐसे क्यू बार, ये क्यू को यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर को, 1 इंटू क्यू बार इस क्यू बार कॉम्प्लीमेंट क्यू मतलब क्यू क्यू है पहले जो था अभी भी वही है, इसको बोलोगे होल्ड, जिसको आप इनर्शिया बोल सकते हो एक सेंस में, लेकिन इनर्शिया फिजिक्स का वर्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। यहाँ पे क्यू है, क्यू 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 क्यू, यहाँ पे क्यू आया, 1 इंटू क्यू इस क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू बार देखो Q जनरल bar। सॉल्व किया, जनरल सॉल्व करने से भी हमारा आंसर वही आ रहा है, और आपने कोई फाइनाइट वैल्यू लेकर किया था कि सर 1 हो सकता है आउटपुट में, सर 0 हो सकता है, जो लेना है वो लो, बट दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम होता है तो अगला वाला इनपुट नहीं दे पाते। जो कल मैंने कराया था, कल हुई थी हमारी क्लास, क्या नहीं परसों जो हुई थी हमारी, डे बिफोर यस्टरडे हमारी क्लास हुई थी, उस कंसेप्ट को जो मैंने नॉर में पढ़ाया था उसको नैंड में पढ़ाऊंगा आज। पहले इतना एक्सेप्ट करो कि तू हारा और मैं जीता। डायलॉग बताओ। 3 इडियट, चल भूल गए क्या? एक्सेप्ट करो कि तुम हारा और मैं जीता। एक्सेप्ट कर लिया? यस सर। किसको एक्सेप्ट किया? तुम हारा मैं जीता नहीं, जितना मैंने 3 रो पढ़ाए हैं अभी, 3 रो जो पढ़ाए हैं वो बताओ, एक्सेप्ट करते हो उसको? यस सर। सर समझ में आ गया। आप देखो ध्यान से, 1-1 में होता क्या है, आप खुद देख रहे हो, जो आपके सामने है वो देखो। 1-1 में होता क्या है? होल्ड। अच्छा देखो ध्यान से एक बार, एटम देखा? एटम देखा है? एटम जल्दी बोलो। नहीं। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ते हो ना? देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ, मैं करूंगा क्या, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा वेटेज तो दूंगा ना, दूसरे से। मैथ्स वाले सर मैथ्स को वेटेज देंगे, क्वांटम वाले सर क्वांटम को वेटेज देंगे। हर टीचर जो वो पढ़ाता है, दुनिया का कोई भी टीचर हो, वो अपने सब्जेक्ट को बेस्ट शो करने की बात करेगा, है कि नहीं? यस सर। तो भाई हमने एलईडी देखा है, फोटो डायोड देखा है, ऑब्वियसली देखा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो जो देखा है उसी को तो पढ़ा रहा हूं मैं। लॉजिक गेट भी आपने लैब में देखा हुआ है, ठीक है। ओपैम्प भी हम लोगों ने देखा हुआ है, उसी को मैंने पढ़ाया। तो यही चीज जो दिखता है वो तो बोलो। अब मैं थोड़ी ना बस हवा में बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो दिख रहा है आपको वही बात करना है। 1-1 पे क्या कंडीशन शो कर रहा था ये बताओ, जो दिखा आप। होल्ड। क्या दे रहा हूं मैं अभी? 0 0। 0 0। आंख बंद करके आउटपुट लिखो इसका, 1 0 1 1। तो एक कुछ लोग टीचर्स लोग क्या बोलते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। आपको पता है उससे क्या होगा ना, आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा, और आप कभी लैब पढ़ाओगे किसी भी फिजिक्स के स्टूडेंट को तो बता पाओगे, देखो बेटा ऑसिलेशन कैसे होता है लैब में। और एक और चीज है, फीडबैक जब दोगे तो ही ऑसिलेट करेगा, बिना फीडबैक के ऑसिलेटर भी नहीं डिजाइन होता। ऑसिलेटर इज अ काइंड ऑफ फीडबैक सर्किट, एम्पलीफायर इज अ काइंड ऑफ फीडबैक सर्किट, ऑसिलेटर इज अ काइंड ऑफ फीडबैक सर्किट। फीडबैक है इसीलिए ऑसिलेशन आ रहा है, फीडबैक नहीं होता ऑसिलेशन कभी नहीं आता। अब देखो 0 दिया बनाया, 0 दिया बनाया, तो जनरल क्या बोलते हैं, सर Q1 है और Q बार भी 1 है, तो लोग क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल एरर, तो बोलेंगे क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है, क्रॉस ले लेते यस हैं। सर। अब मैं बोला यहाँ पे Q है और यहाँ पे Z कर लो ना, यहाँ पे Q और यहाँ पे Z कर लो। अगर यहाँ पे Q और यहाँ पे Z कर रहे हो तब तो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं हो रहा है। यस सर। तो वो तो एक डेफिनेशन हो गया, लेकिन ये इससे बेहतर तरीके से हम क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसको देखो। 0 0 दिया, आउटपुट आया 1 1, ठीक है। अरे आवाज मत करो। तो 0 0 दिया, आउटपुट आया 1 1। अब मैं बोला 0 0 के बाद मैं इनपुट को 1 1 दे रहा हूं, और 1 1 में होता क्या है अभी बताया था मैंने आपको। व्हाट्स द, हाँ 1 दिया 1 दिया, आउट देखो 0 0 दिया था, मैं आया 0 0 दिया, मेरा आउटपुट आ गया 1 1, मैं घर चला गया। अब मेरा भाई आया और उसने 1 1 दिया, तो उसके हिसाब से अब आउटपुट क्या आएगा, 1 1 दिया। ऊपर को सॉल्व कर लो या नीचे को सॉल्व कर लो, ये 1 यहाँ चला गया, 1 into 1 is 1, कॉम्प्लीमेंट 0। ये वाला 1 जब यहाँ गया था, देखो ध्यान से एक बार, जब ये ग्रीन वाला 1, ये वाला ग्रीन वाला 1 जब यहाँ था, तो ये वाला ग्रीन वाला 1 यहाँ नहीं था क्या? तो दोनों में सॉल्व करो, 1 into 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 into 1 कॉम्प्लीमेंट 0 0। ऐसा हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन याद रख लेना हम लॉजिक गेट का प्रोपोगेशन डिले नहीं लेंगे।
अब क्या हो गया, अब देखो, अब जो रेड वाला जीरो है ऊपर से रेड वाला जीरो यहाँ पे आया बेटा, और नीचे से रेड वाला जीरो क्रॉस कपल्ड था ये, नीचे से जीरो इधर आया, ऊपर से जीरो यहाँ पे आया। अब 0 into 1 कॉम्प्लीमेंट, 1 सिमिलरली जीरो रेड जीरो ब्लू 1, 0 into 1 कॉम्प्लीमेंट। 1 अब ये ब्लू वाला 1 यहाँ पे आया, प्लीज एक जगह से आवाज आ रहा है, इरिटेट कर रहा है वो, बंद करो। ये 1 है, ये 1 यहाँ पे आ गया। अब ब्लू कलर में फोकस करो, 1 into 1 कॉम्प्लीमेंट, 0 ये दोनों ब्लू में फोकस करो, 1 into 1 कॉम्प्लीमेंट, 0 अब 0 वापस आएगा। तो हो क्या रहा है पता है, आपने बोला था 1 1 पे होल्ड होना चाहिए, 1 1 पे होल्ड होना चाहिए, बट जब मैं 0 0 देने के बाद जब 1 1 दे रहा हूं, तो क्या वो होल्ड वाली कंडीशन को रिटेन या सपोर्ट कर पा रहा है? नो सर नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से हमने बोला कि भाई 0 0 0 0 इनपुट के लिए हम आउटपुट को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ, यार ये इरिटेटिंग वाला आवाज कम करो ना, वरना निकाल दूंगा बाहर में। 0 0 में आउटपुट आता है 1 1, ठीक है, 0 0 में आउटपुट आता है 1 1, लेकिन 0 0 के बाद जब 1 1 देकर इनपुट में होल्ड के एक्सपेक्टेशन रखता हूं, तो वो नहीं हो पा रहा है। दिख गया आपको, सर्किट इज हैविंग ऑसिलेशन। आफ्टर 0 0 के बाद जब हम 1 1 दे रहे हैं, तो लैच में क्या हो रहा है? यार आवाज आ रहा है ना, इरिटेट मत करो, बोल रहा हूं मैं। ये देखो, अरे उसको खुद नहीं पता चल रहा है क्या कौन है वो? इसे रिकॉर्डिंग में आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा ना यार, समझते नहीं हो आप लोग। दीपेश ही था, दीपेश या जो भी नाम था, चेक कर लीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है। 0 0 के बाद जब 1 1 दे रहे हो, तो लैच इज हैविंग ऑसिलेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? फॉरबिडन, या आप प्रोहिबिटेड भी बोल सकते हैं। ये वाली इनपुट प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड। नाउ इतना एग्जांपल, सॉरी, इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है नैंड और नॉर लैच के लिए। यहां तक लिखना कंप्लीट करो, यहां तक लिखना कंप्लीट करो आप लोग। लिखना हो गया आप लोग का? यस सर। ओके, मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्लिप फ्लॉप को 2 बार पढ़ाऊंगा, एक बार नैंड लैच यूज करके फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा, एक बार नॉर लैच यूज करके पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में हम जो भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे वो नॉर लैच से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे वो नैंड लैच से पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग लिखिए, फ्लिप फ्लॉप में हम पढ़ रहे हैं सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो रिफर्ड एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो रिफर्ड एज बाइस्टेबल, बाइस्टेबल flip flop is also referred as bistable multivibrator। बाई का मतलब 2 स्टेबल स्टेट होता है, या तो 0 स्टेबल स्टेट है या तो 1 स्टेबल स्टेट है, वो नहीं बदलता। क्लॉक सिग्नल के बारे में हम अपकमिंग क्लास में बात करेंगे, बट अभी एसआर फ्लिप फ्लॉप।
ये वाला S इनपुट है, ये R इनपुट है। यहाँ पे हम क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं, क्लॉक 1 होगा 0 होगा, 1 होगा 0 होगा। दिस इज CLK, CLOCK लिख सकते हो पूरा। यहाँ पे ना पल्स डिटेक्टर होता है यहाँ पे, लेकिन ये पल्स डिटेक्टर हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस का नहीं है। ये है स्टीयरिंग स्टेज नाम दिया है, और ये है लैचिंग स्टेज। लैचिंग स्टेज STAGE, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा। दो बार पढ़ेंगे हम। जैसे अभी कौन सा लैच यूज किया हुआ है बताओ मेरे को? नॉर लैच यूज किया हुआ है। नॉर। तो नेक्स्ट क्लास में आज मैं एक एक करके जितना फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, सारी फ्लिप फ्लॉप है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन नॉर लैच से नहीं, नैंड लैच से। और दोनों सेम होगा, दोनों का वर्किंग परफॉर्मेंस सब कुछ सेम होगा। ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरीथिंग विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। फिजिकल कनेक्शन बस बदलेगा। फिर से आ रहा है वही आवाज। यहीं पे कर लेते हैं हम। ये क्लॉक है, फिर S और R है। क्लॉक इज गिवन फॉर सिंक्रोनाइजेशन। फिर यहाँ पे हमारे पास QN है एंड ये QN बार है। अगर मैं क्लॉक को 0 देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉक 0? नहीं है, नो क्लॉक प्रोवाइडेड। तो इसमें यहाँ पे लिख रहा हूं क्लॉक एब्सेंट। नो क्लॉक प्रोवाइडेड मतलब क्लॉक क्या होगा? एब्सेंट। ठीक है। और अगर मैं क्लॉक को 1 दे रहा हूं, अगर आप 1 दे रहे हो, क्लॉक प्रेजेंट, 1 का मतलब है यहाँ पे क्लॉक इज गिवन, ये क्लॉक प्रेजेंट है, क्लॉक दिया है हमने सर्किट में। और क्लॉक जब नहीं दोगे, भूल जाओगे क्लॉक देना, तो क्लॉक को 0 बोलोगे। तो जब आप क्लॉक दोगे तो S और R की कितनी वैल्यू होगी? 4 पॉसिबिलिटी। 4 पॉसिबिलिटी। जब हम क्लॉक देंगे तो S और R की 4 पॉसिबिलिटी। और अगर हम क्लॉक नहीं देंगे, देखो ध्यान से एक बार, क्लॉक 0 दो, लुक एट द बोर्ड, मैं यहीं पे कर रहा हूं, ग्रीन पेन से कर रहा हूं। अगर हम क्लॉक को 0 देंगे तो S R कुछ भी दो, यहां क्या आएगा? 0। इट मीन्स जब क्लॉक को 0 दोगे बेटा, तो S और R की वैल्यू से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्लॉक देना भूल जाते हो तो S और R जो मर्जी देते रहो, वर्किंग क्या होगा? सेम। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे 0 दोगे तो यहाँ पे R को कुछ भी दो, यहाँ पे 0 आएगा। क्लॉक को 0 दोगे, S को कुछ भी दो, यहाँ क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आप क्या क्लॉक को 0 देने के बाद मैंने पूछा S क्या होगा करके? नहीं, क्लॉक 0 दोगे तो S कुछ भी दो, यहाँ पे तो 0 आना ही आना है। क्लॉक 0 दोगे तो R कुछ भी दो, यहाँ पे 0 0 आना ही है। और 0 0 में इसका बिहेवियर क्या होता है ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पढ़ा है। 0 0 में होल्ड होता है। 0 0 में क्या होता है? होल्ड। होल्ड। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पढ़ के आना है। तो ध्यान से सुनो, अगर हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप, दुनिया का कोई भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं और क्लॉक देना भूल गए, फ्लिप फ्लॉप छोटा सा आईसी है मान लो, क्लॉक एक इनपुट में क्लॉक दोगे, क्लॉक का मतलब होता है बेटा ऑसिलेटर का आउटपुट। स्क्वायर वेव इमेजिन करो, आपके पास एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसका आउटपुट स्क्वायर वेव फॉर्म है, उसको हम क्लॉक आराम से बोल सकते हैं। क्लॉक का मतलब क्या होता है? एक पीरियोडिक स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है, जिसका फोरियर सीरीज कई बार निकाला भी होगा आप लोगों ने। मेरे को लगता है वो 1/n के प्रोपोर्शनल आता है, जिसका nth हार्मोनिक जो बोलते हैं वो 1/n या n के प्रोपोर्शनल आता है। मे बी, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं कई बार निकाला भी नहीं हूँ, बहुत पहले निकाला था मैंने। ओके, तो अभी मैंने बोला अगर किसी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक देना भूल जाओगे तो आउटपुट क्या होगा? हमेशा पहले की तरह। ये बात दिमाग में बिठा लो,
फ्लिप फ्लॉप को काम करने के लिए क्लॉक देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फ्लिप फ्लॉप में अगर क्लॉक नहीं दोगे, किसी ने पूछा फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक नहीं दोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा पता है? जो जन्मों पहले से था ना आउटपुट वो होगा, या आधे घंटे पहले जो आउटपुट था पहले तो वही होगा। ठीक है, सो इफ क्लॉक इज नॉट प्रोवाइडेड टू फ्लिप फ्लॉप, output remains as it is, as if like you have studied earlier or as if like you have dealt earlier. So whatever the output initially you are having, now that becomes present output because हमने clock नहीं दिया। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, एनी फ्लिप फ्लॉप इन दिस वर्ल्ड, अगर क्लॉक नहीं दोगे, एसआर ही नहीं, कोई भी फ्लिप फ्लॉप क्लॉक नहीं दोगे तो आउटपुट क्या होगा? हमेशा ऐसे ही। अब देखो, अब क्लॉक कितना है? नेक्स्ट नीचे वाला केस बताओ, क्लॉक कितना है? क्लॉक 1, एस कितना? 0, आर कितना? 0। सर्किट पूछेगा नहीं आपको एग्जाम पे, सर्किट न आपको ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा, सर्किट दिया होगा एग्जाम पे अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो क्लॉक दिया, एस और आर दोनों 0 दिया, यहाँ कितना आया? 0, यहाँ कितना आया? 0। 0 0 में फिर से क्या होगा? होल्ड। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए सर 2 बार कैसे होल्ड हो गया? किसी को डाउट है सर 2 बार कैसे होल्ड हो सकता है? नो सर। नहीं, एक में हमने क्लॉक देना हम भूल चुके थे, एक तो बिना क्लॉक की वजह से होल्ड हुआ है, और एक एस और आर इनपुट हम क्या दे एस और आर को। देखो फ्लिप फ्लॉप कुछ भी हो बेटा, बिना क्लॉक के फ्लिप फ्लॉप का डिस्कशन करना ही नहीं है आपको। सर अगर नहीं देंगे तो नहीं दोगे तो डिस्कशन खत्म करो। सर क्लॉक देना भूल गया तो कुछ भी दे उसके बाद तू, मेरी बात और मेरी फीलिंग को समझो। सर मेरे पास एक फ्लिप फ्लॉप है, मैं इनपुट दे रहा था, काम नहीं कर रहा था, तो उसको पूछो क्या क्लॉक दिया था आपने? बोलेगा अरे यार क्लॉक नहीं दिया था, हाँ सर इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो क्लॉक दोगे तो आप आउटपुट के बारे में कुछ कह सकते हो। अब क्लॉक दिया तो फिर मैं बोला क्लॉक देने के बाद ऐसा क्या दोगे कि होल्ड हो जाए, आप क्या बोलोगे? 0 0। समझ में आया? ऊपर वाला क्लॉक देना भूल गए थे इसीलिए होल्ड हो गया था, नीचे वाला इनपुट की वजह से होल्ड हुआ है, शर्त क्लॉक को दिया हुआ है हम लोगों ने। समझ में आया क्या? यस सर। प्लीज बेटा मैं बोल रहा हूँ, बुक ओपन करोगे ना तो ना ऐसा लगेगा चुल्लू भर पानी में डूब मरे हम, कुछ लिखा ही नहीं है बुक में। आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना? आप कोई भी बुक ओपन कर लो डिस्किल का, ओपन तो करो, मजा आएगा आपको, बोलोगे यार क्लास में जो सर पढ़ाते हैं ना उसको समझ लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो लॉजिक गेट है, ये फ्लिप फ्लॉप है क्या? किसने बोला फ्लिप फ्लॉप है? यहाँ पे मैं कर लेता हूँ गुलशन जी, और यहाँ पे एस, यहाँ पे क्यू एन और यहाँ पे क्यू एन बार। तब तो किसी को नहीं पता ऐसा फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन सॉल्व तो वैसे ही करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 1 करके कुछ भी। ठीक है, अभी देखो क्लॉक कितना है? 1, एस कितना है? 0 आर कितना है? 1 1। देखो लॉजिक गेट है, ऊपर वाली हेडिंग को हटा दूं, कहाँ है फ्लिप फ्लॉप बताओ? अगर मैं इसको 3rd 4th क्लास में कराता तो कभी डाउट अराइज होता? नहीं अराइज होता। लॉजिक गेट है सर, बड़ी सिंपल। देखो ध्यान से सॉल्व कैसे होगा। 1 1 कितना आएगा बोलो? 1 1 0 कितना आएगा बोलो? 0 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0 0 यहाँ चला गया, 0 प्लस 0 इज 0, कॉम्प्लीमेंट 1 1। देखा लॉजिक गेट सिंपल। तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, क्या बोलेंगे हम इसको? रीसेट, क्योंकि आउटपुट क्यू क्या आ रहा है हमारा? 0। समझ में आया कि नहीं? नीचे वाला करो, नीचे वाला करो। पेंसिल से कर लो। क्लॉक के पीछे ना बेटा पल्स डिटेक्टर करके सर्किट लगा होता है जो राइजिंग फॉलिंग लेवल ट्रिगर को डिटेक्ट करता है। सर ये सब क्या होता है? पढ़ाऊंगा मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल में।
आंसर? सेट आ रहा है? क्या आ रहा है बेटा? ये 1 और ये 1 और 0. 1 and 0. अब मैं तभी करूंगा जब आपको डाउट होगा तो। हाँ, मैं तभी करूंगा जब आपको डाउट होगा तो। बोलो। नहीं है सर। नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भाई, लॉजिक गेट कर रहे हैं। लास्ट वाला केस करने का स्वयं से क्या, लास्ट वाला केस आप खुद ही इजीली कर सकते हो। इट्स क्वाइट सिंपल। SB1 RB1 1 into 1 1 1 into 1 कितना आया? 1. 1 1 हम देते हैं क्या नॉर लेस में? देते तो हैं, लेकिन उसके बाद मेरा लेस क्या हो जाता है? खराब। उसके बाद मैं होल्ड वाली कंडीशन को दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या बोले इसको? प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन। मैंने आपको एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था, पीएन जंक्शन में। ठीक है, अभी आपको पता है रिसेंट डेज में आईआईटी इंटरव्यू ले रही है पीएचडी के लिए और एमटेक के लिए, ले रही है ना? ये जो ऑनगोइंग टाइम है अभी का, ले रही है कि नहीं ले रही है? बोलो ना यार। जो लास्ट ईयर गेट एग्जाम निकाले थे, मतलब 2021 में, तो उनको ना कुछ क्वेश्चंस पूछा है, वो बताता हूं मैं। सोलर सेल से पूछा हुआ है, फोटोवोल्टाइक मोड और फोटो डिटेक्टर मोड। फोटोवोल्टाइक और सोलर सेल मोड एक ही होता है, फोटो डिटेक्टर मोड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल पूछा है, एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट उनको जो न्यूमेरिकल पूछा वो ये है कि बीजेटी में एनर्जी बैंड डायग्राम बताओ और फर्मी लेवल का वेरिएशन बताओ। तो फर्मी लेवल विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ओपन सर्किट पीएन जंक्शन, मैंने वहां पे पढ़ाया था। तो अगर बीजेटी बिना बाइसिंग के रखा है, बीजेटी आपके हाथ में रखा हुआ है, तो फर्मी लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। फिर फर्मी लेवल उसी हिसाब से टिल्ट होगा जिस हिसाब से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इट ऑलवेज सपोर्ट्स द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी, शायद मैंने आपको बताया होगा आपकी क्लास में। यस सर। ये सारा का सारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सॉलिड स्टेट है, उसी में पढ़ा जाता है। उसके बाद क्या पता, उन्होंने पूछा है कि डायोड का स्टैटिक और डायनेमिक हैजार्ड, अरे हैजार्ड नहीं, स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस बताओ डायोड का क्या होता है। आपकी कॉपी में डेरिवेशन है उसका, प्रॉपरली डेरिवेशन। ग्राफ बनाया है, नीचे यहाँ पे एक साइनसोइडल वोल्टेज दिया हुआ है, वहां पे एक ग्राफ बना था, टेंजेंट बनाया था उस क्यू पॉइंट पे मैंने, याद है क्या आपको? कॉपी ओपन करोगे अभी? यस सर है। वो स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस जहां पे मैंने डेरिवेशन दिया था ना बेटा, ये आज का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस बताओ इतना। वो भी आईटी खड़गपुर का है या आईटी दिल्ली का है, दोनों में से किसी एक प्रोफेसर, मतलब पैनल ऑफ प्रोफेसर ने ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक और चीज पूछा हुआ है जो मैंने आपको नहीं कराया, बाकी सब तो करा दिया था, जाने अनजाने थोड़ा थोड़ा कराया था मैंने आपको, थोड़ा सॉलिड स्टेट का, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक जो टॉपिक है ना, वो मैंने आपको नहीं कराया, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। और मे भी मैंने कई बार क्लास में बोला था, बेटा मेरे पास टाइम रहेगा तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कराऊंगा, मेरा मन है, लेकिन करा नहीं पाया मैं। याद है ये मेरा स्टेटमेंट? यस सर। मेरा मन करेगा या टाइम बचेगा तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता कैसे, और ओपैम्प का हाई इनपुट इंपेडेंस और लो आउटपुट इंपेडेंस होता है, लेकिन क्यों, ऐसा उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको जो पढ़ाया है ना, वो इंटरव्यू का टॉपिक्स कम कवर किया है, मतलब क्योंकि बिकॉज इंटरव्यू में तो वो उस लेवल का पूछ रहे हैं ना बेटा, जो बहुत ही, लेकिन हमने जो आपको, देखो हमने आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग बनाया, तो थ्योरेटिकल चीजों को लेकर थोड़ा बहुत आपको और पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम तो क्रैक डेफिनेटली इतने से हो जाएगा, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल चीजें को कम पढ़ाई। अगर मैं थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाता तो न्यूमेरिकल नहीं करा पाता। समझ में आया? यस सर। और वो ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जिसके लिए आपको यहाँ से बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। आपने क्रैक कर लिए, न्यूमेरिकल आपका अच्छा है। अब अगर कोई बोलेगा कि भैया चलो आप बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनर ब्रेकडाउन एंड अवलांच ब्रेकडाउन, तो ऑब्वियसली मैंने आपको ब्रेकडाउन पढ़ाया है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको ब्रेकडाउन क्या होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम में स्लोप क्यों होता है, इसको थोड़ा और स्टडी करने की नीड है। बीजेटी में क्या बोलना चाहिए, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे होता है, अब पीएन जंक्शन में
एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे होता है ये थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये सब पढ़ाता बेटा तो 200 से 300 घंटे इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं। तो मैंने अपना काम किया है कंप्लीट, ठीक है। और देखो उसने एक जो न्यूमेरिकल पूछा है ना, बस मुझे वही लगा कि यार ये न्यूमेरिकल मैंने नहीं पढ़ा पाया अपने बच्चों को, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर से एसी एनालिसिस करके मैं प्रूव करता कि इनपुट इंपेडेंस ज्यादा कैसे आ रहा है और आउटपुट इंपेडेंस कम क्यों आ रहा है। या तो आप एच पैरामीटर मॉडल यूज करो या तो आर पाई मॉडल यूज करो। और मैं रिसेंट डेज में कल जब मैं बुक ओपन किया तो उन्होंने टी मॉडल यूज किया था, और वो टी मॉडल आपको कराया गया, उसमें स्मॉल आर ई करके यूज किया था। और मैंने बोला था बेटा जस्ट इस बाउंड्री लाइन के बाद आपका बीजेटी एम्पलीफायर शुरू होता है, अगर ये स्टेटमेंट आपको याद होगा तो। ये लास्ट बाउंड्री कंडीशन है जिसके जस्ट बाद अब बीजेटी एम्पलीफायर स्टार्ट होता है। आर ई और आर बी डैश ई या आर पाई बीटा और जीएम, ये सारे रीजंस मैंने डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए थे, ठीक है। यस सर। ओके, तो कॉपी आपका बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। यहाँ पे देखो, अभी लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, पहले इसका एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक टेबल we determine next output। पहले डेफिनेशन लिखो। In characteristic table we determine next output for present input and यहाँ पे and past output। In characteristic table we determine next output for present input and past output। In characteristic table we determine next output for present input and past output। लिख लिया? Yes, sir. Yes. sir. थ्री इनपुट्स की कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 8. 8। देखो यहाँ पे जब आपको कोई बोलता है ना कि आपको आता नहीं है, तो उसको एज अ ब्लेसिंग्स लिया करो, नॉट एज अ कर्स लिया करो, ठीक है। Yes, sir. मैं 2 एग्जांपल देता हूं। मैं एक सर है, ठीक है, उनका नाम है उमेश, वो मेरे को गेट के लिए पढ़ाए थे। तो ना मैंने बोला सर फिजिक्स वालों को नेटवर्क थ्योरी पढ़ाता हूँ और एनालॉग पढ़ाता हूँ और डिजिटल पढ़ाता हूँ। तो बोले फिजिक्स वालों को इतना डेप्थ में नेटवर्क थ्योरी नहीं आता। मैं बोला सर यस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बोला क्या तू ट्रांजिएंट पढ़ाता है? बोले सर हाँ। तो उन्होंने बातों को डायरेक्टली क्रॉस किया। सुन रहे हो ना? Yes, sir. सुनते रहे ना, बिग मोटिवेशन छुपा है। उन्होंने बातों को डायरेक्टली क्रॉस किया, बोले तू फिजिक्स वालों को ट्रांजिएंट पढ़ा ही नहीं सकता। मैं बोला सर मे बी, लेकिन ट्रांजिएंट का बेसिक है उनके में, ऐसा मैंने उनको बोला। वो बातें पता नहीं मुझे बहुत पेन दिया। वो है 2017 की बात, 2017 की बात। अब मुझे इतना पता था कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जितने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, ये सब के सब जितना भी ट्रांजिएंट पढ़ते हैं ना, वो लैपलास ट्रांसफॉर्म से पढ़ते हैं। सब के सब क्या पढ़ेंगे? पूरे के पूरे ट्रांजिएंट, हर एक ट्रांजिएंट को उन लोग किससे पढ़ते हैं? लैपलास ट्रांसफॉर्म से। उन लोगों को टाइम डोमेन पता ही नहीं होता। फिर मैंने बोला यार एक काम करते हैं। सर ने तो बेइज्जती करी दी, मतलब प्यार से, कुछ नहीं, बेइज्जती नहीं था वो।
उन्होंने बोला तू नहीं पढ़ा सकता ट्रांजिएंट फिजिक्स वालों को। क्यों? क्योंकि उस मेथड से वो पढ़ाते नहीं है, उन्होंने कभी भी टाइम डोमेन से पढ़ाया नहीं। आप जितने जगह पे देख लो, रेयरली कोई टाइम डोमेन से डील करना स्टार्ट करता है। तो मैंने ना उनके स्टेटमेंट को पॉजिटिवली लिया, और आज तक जितना भी ट्रांजिएंट अब मैं सॉल्व करता हूँ ना, वो हमेशा टाइम डोमेन से आता है। अब बोलो इससे डिफरेंस कहाँ पे आया? आज भी उनको लैपलास डोमेन से ही सॉल्व करना आता है, और मैं लैपलास डोमेन तो पहले ही सॉल्व करके छोड़ चुका था, अब टाइम डोमेन भी आ गया मुझे सॉल्व करना। और एक और है, जो उन्होंने जितने भी डेरिवेशन को स्किप कर दिया था कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका एक एक डेरिवेशन आपकी क्लास में करा दिया। जैसे आपको पता होगा IC बाई ईटा बीटी, सॉरी ईटा बीटी बाई आई करके उन्होंने बोला था कि ये है हमारे पास डायोड का AC कैरेक्टरिस्टिक, AC से AC रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, ईटा बीटी डिवाइड बाई कैपिटल I। तो उन्होंने डिराइव करवाया था, उस डेरिवेशन का सबसे एडवांस मॉडल सेवन एंड स्मिथ की बुक से मैंने आपको डिराइव करवा दिया। तो आप किसी को रिप्लाई मत करो, ठीक है? आप क्या करो पता है, आप वो जो उन्होंने जो बोला है ना, उसको चेक करो क्या वो कितना जेन्युइन बोल रहे हैं, आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वर्कआउट करो। किसी की बातों को क्यों नेगेटिव लेना, रेस्पॉन्ड मत करो ना। पता है उसके बाद आप जानोगे नहीं, मैंने उनको 3 तरीके से रिप्लाई किया था, उसके बाद उनके चेले चपाटे लोग मेरे पीछे पड़ गए, और उसके बाद वो राइवरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब बताता हूँ रीजन क्या है। उन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन डाला यूट्यूब में, जो ओपैम का, जितना आप अपनी मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे वैसे बात नहीं करना चाहिए, तो उसमें मैंने लिखा था कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ ओपैम, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ जेनेडायोड, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल को उन्होंने गलत सॉल्व करवाया क्लास। तो मैंने बार बार कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, तो उनको लग गया बुरा, ठीक है, तो उन्होंने अपने चेले चपाटे को छोड़ दिया था अपने पीछे, मतलब मेरे पीछे, ठीक है। तो वो फिर उनको पता चल गया कि अब ये जो बंदा है ना, इतने सारे टाइम में अपने आप को काफी ज्यादा अपडेट कर लिया। और पता है मैंने आप लोग को पढ़ाया था वर्स्ट केस पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेडायोड, उनको नहीं पता आज भी कि व्हाट इज द वर्स्ट केस पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेडायोड। और इत्तेफाक की बात देखो, इत्तेफाक की बात, मेरे को एक एक चीज पता होता है आपके रिगार्डिंग। IIT बैंगलोर ने जैम का पेपर सेट किया, उन्होंने भी वर्स्ट केस पावर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, और आपका IIT मुंबई ने भी जेनेडायोड के क्वेश्चन सेट किया था गेट में, आपके में नहीं, जैम में और गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोनों का इतना बड़ा कोइंसिडेंस था कि जैम वाला पेपर और IIT मुंबई का गेट वाला पेपर, दोनों में वर्स्ट केस पावर डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल पूछा है, जो कि उनको नहीं आता। और जेनेडायोड में अब आपको पता है आपकी क्लास में कि वर्स्ट केस पावर डिस्ट्रीब्यूशन की सर ने बार बार बोला लोड को पकड़ के बाहर फेंक दो, तो ये आपका वर्स्ट केस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा करके। समझ में आया अभी? Yes, sir. आप रेस्पॉन्ड मत करो, आराम से। कुछ लोग बोलते हैं रिएक्ट मत करो, अरे रिएक्ट या रेस्पॉन्ड एक ही तो है, मत बोलो ना यार किसी को। बस देखो, हाँ क्या बोला था उसने, अच्छा ऐसे बोला था, ठीक है, फिनिश। सो लाइक आप हमेशा पॉजिटिव रहो, डेली डेली कुछ भी कुछ पढ़ते रहोगे ना, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। मैं बताऊं, अभी अगले बैचेस में मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, जो कि मैं उस दिन पढ़ा था ना, तो 4 घंटे तक हैप्पी था। वजह बताऊं, देखो आपके पास सेल्फ बायस सर्किट है क्या, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट पढ़ाया था मैंने BJT में। Yes, sir. तो बेटा मैंने ना पहले उसको देखा, सेवन एंड स्मिथ की बुक को, उसमें वो कंडीशन ही नहीं लिखा था। फिर ये जो बुक है ना ट्रीटमेंट की बुक, उसमें ये लिखा हुआ है बीटा इंटू एमीटर रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ नीचे वाला R2 रेजिस्टेंस, जो कि बेस से लेकर ग्राउंड तक होता है। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, तब जाके आप उस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट या सेल्फ बायस सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कितना इंपॉर्टेंट रीजन था। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, आज तक हम लोगों ने उसी चीज को सेटिस्फाई हो रहा है ना, उसी को रिड्यूस करते थे, पता चला इंटरनली सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये इनइक्वालिटी, और हम करे पड़े और हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन गलत है, बोलोगे ना? Yes, sir. तो देखो बेटा, ये नेक्स्ट बैचेस में मैं ये पढ़ाऊंगा, और आपके बैच में यही, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कि बीटा इंटू एमीटर रेजिस्टेंस इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू 10 टाइम्स ऑफ R2। तो यह एक बुक से बात थोड़ी ना पता चली, जब आप मल्टीपल बुक्स पढ़ते हो तो पता चलता है। और मैंने आज तक देखा है किसी भी बंदे ने NPTEL लेक्चर हो या इधर उधर का लेक्चर हो, नोबडी हैज कमेंटेड अबाउट दिस, कि बता भी नहीं रहे। तो जितना आप पढ़ोगे उतना आप गेन करोगे। लेट्स मूव अहेड नाउ। ये बता दो इस फ्लिप फ्लॉप का नाम क्या है? दिस इज सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप डिजाइंड यूजिंग NOR। 0-0 में क्या करते हो, S0 R0, पहले S बाद में R, SR फ्लिप फ्लॉप है, तो 0-0 में क्या होता है बताओ?
होल्ड, Hold. 0 0 में होल्ड होता है। हमारा पास्ट में क्या था, तो होल्ड करो। होल्ड करो मतलब क्या होता है, पास्ट में 0 था तो अभी भी क्या होगा, आने वाला नेक्स्ट आउटपुट होल्ड ही होगा। 0 1 का मतलब बताओ। Reset. रीसेट, रीसेट मतलब कुछ सोचना नहीं है, रीसेट मतलब 0। व्हाट डू मीन बाय 1 0? 1 0 मतलब सेट, सेट मतलब 1. 1 1 हम देते नहीं है, 1 1 हम देते नहीं है, प्रोहिबिटेड। 0 0 मतलब बताओ, होल्ड। 1 को होल्ड करोगे गधो तो क्या आएगा, 1। 0 1 का मतलब क्या होता है, रीसेट। रीसेट मतलब सोचना नहीं है, 0। 1 0 मतलब सेट, सेट मतलब सोचना नहीं है, 1। 1 1 हम देते नहीं है। आने वाला आउटपुट एस और आर मेरे हाथों में है, मैं ही दूंगा, इसलिए प्रेजेंट इनपुट। क्यूएन ये आउटपुट है जिसको आप इनपुट में यूज कर रहे हो। जब आउटपुट को इनपुट में यूज करते हो थोड़े टाइम के बाद उसको क्या बोलते हो, भूतकालीन आउटपुट। क्या बोलते हैं, पास्ट आउटपुट। भूतकालीन। हाँ तो भूतकालीन वही है ना, भूतकालीन, समझो आप। यस। ओके, मैं बोल रहा हूँ आप सब इसका कैरेक्टर, अरे आप सब इसका के मैप सॉल्व करो। देखो आपको एग्जाम में के मैप आता है कि नहीं आता है, आता है। के मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी ऑफ द एग्जाम रिगार्डिंग इट सिंप्लीफिकेशन। सी द बोर्ड। सर हमारा जो Qn+1 है ना वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, और वो वेरिएबल क्या है गधो, Qn, S, R। क्या आप 3 वेरिएबल के मैप से इसका आंसर लेके आ सकते हो जल्दी? मैंने ऐसे सोचा है कि इस बार जितने लोग पीएचडी का इंटरव्यू देंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछा होगा, मैं इतना अपने स्टूडेंट को पढ़ा दूंगा आने वाले टाइम पे कि उनको इंटरव्यू कभी पढ़ना ना पड़े, चाहे वो पीएचडी हो चाहे वो पोस्ट डॉक भी क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर चीज पढ़ा डालूंगा मैं उनको पहले से पता होगा, हाँ अच्छा ये है सब करके। आईटी के प्रोफेसर पूछेंगे आपको, भाई आपके टीचर कौन थे यार करके। Solve the 3 variable K map. Like carry is a function of XYZ. Sum is a function of XYZ. We used to do this one in case of full adder and half adder like that. आया क्या? आया? ओके, वो खड़गपुर का था, ठीक है, जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो। अरे नहीं आया क्या? अरे बोलो ना गधो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या बे? एक भी नहीं है क्या? आया कि नहीं आंसर, जल्दी बताओ। अरे तो कब तक बनाओगे? बना पनीर दिया बटर सर। मसाला है क्या तो बना ही रहे हो आधे घंटे से? हाँ कितना आंसर आ रहा है? ये Qn यहाँ पे होगा अल्फाबेटिकल फैशन, इधर से Qn S R 0 1, भूल गए हम 0 0 0 1
1 1 1 0। लुक एट द बोर्ड, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लुक एट द बोर्ड। ये पूरा सीक्वेंस में लिखा है क्या? Yes, sir. ओके तो ये भी सीक्वेंस में लिखो, 0 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूं मैं, वो भी आपको समझाने के लिए। 0 0 इस सीक्वेंस में 1 क्रॉस, गलत नहीं करना है, नहीं तो फिर आप चेक कर लेना कि क्रॉस आना चाहिए 0 1 1 पे, चेक कर लो रो एंड कॉलम। फिर आएगा 1 0 1 क्रॉस 1 0 1 क्रॉस। जब डोंट केयर टर्म बड़ा ग्रुप बनाने में हमको हेल्प करता है तो हम लेते हैं। Yes, sir. देखो सर अभी के मैप नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि आपने बोला था के मैप तभी खत्म होगा जब सारे 1 खत्म हो जाएं। देख लो अब आपके सारे 1 खत्म हो गए, दिस इज द परफेक्ट ग्रुप। तो अब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इससे ना हमें लॉजिक गेट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। इस पूरे के पूरे एक पेज में जो मैं लिखा हूं, देखो लॉजिक गेट कैसे काम करता है ये पता चल गया, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये पता चल गया, लैच क्या होता है ये पता चल गया, ट्रूथ टेबल क्या होता है ये पता चल गया, के मैप सॉल्व कैसे करते हैं ये भी पता चल गया। अब देखो स्क्वाड का आंसर कितना है, 1 1 1 1 मतलब एफ प्लस यहां और यहां से कितना आ जा रहा है क्यू एन, और यहां से 0 R 0 आर नहीं कहते, आर बार। R बोलो bar बोलो। सो व्हाट इज दिस, क्यू एन प्लस 1। अब देखो अगर आपको कोई बोलता है इंटरव्यू में, जस्ट एग्जांपल क्योंकि अब इंटरव्यू भी क्लिक कर रहा है मेरे को, अगर आपको कोई बोलता है एस आर फ्लिप फ्लॉप, कैन यू डिफाइन एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो बोल सकते हो यस सर, इन मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन एस आर फ्लिप फ्लॉप एज क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस क्यू एन आर बार, वेयर क्यू एन प्लस 1 इज नथिंग बट आने वाला और इज फ्यूचरिस्टिक आउटपुट, क्यू एन इज नथिंग बट पास्ट आउटपुट। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, देखो इन फ्लिप फ्लॉप और इन सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट जो आने वाला है डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एस एंड आर एज वेल एज पास्ट आउटपुट क्या क्यू एन। ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल। कोई बोलता है डिफाइन एस आर फ्लिप फ्लॉप मैथमेटिकली, तो बोलना यही है, लेकिन साथ साथ आपको वेरिएबल्स को बताना जरूरी है। ठीक है, जैसे कोई बोलता है व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, तो बोलो y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर x एंड y आर नथिंग बट प्लेन, x y प्लेन। नेक्स्ट m रिप्रेजेंट स्लोप, इतना बोलोगे तो जाके डेफिनेशन कंप्लीट होता है। उसको क्या पता यार स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो पूछ रहा है इसी सेंस से तो पूछ रहा है कि x और y भी बता दो आप, तो ऐसे डिफाइन करो आप। हो गया, तो एक फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ लिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो, जब मैं बोलूंगा s और r दोनों 0 तो होल्ड बोलोगे, 0 1 रीसेट बोलो, 1 0 सर सेट, और 0 और 1 1 पे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर Forward. S1 है तो सेट होगा, बात खत्म। R1 है तो रीसेट होगा, दोनों 1 हम देते नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन जनरेट होता है ना, ये हमने बता दिया था कि 1 1 हम क्यों नहीं देते। आज से 3 साल पहले मेरा लेक्चर देखोगे तो मैं बोलता था 1 1 को सिर्फ प्रोहिबिटेड बोल के छोड़ देता था, ऑसिलेशन गया भाड़ में, कुछ बताता नहीं था मैं। तो हर साल इंप्रूवमेंट जब मैं कर रहा हूँ तो आप भी जितने बार पढ़ते हो उतने बार इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखो। क्लियर? Yes, sir. एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं कल वीडियो देख रहा था, मैं बताऊंगा नहीं कि किसको वीडियो देख रहा था, किसका वीडियो देख रहा था। हाँ, तो उसमें क्या बोलता है, जैसे मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया, तो आज से 6 साल बाद जब एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगा तो आप इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, इसके आगे और कुछ इंप्रूवमेंट पॉसिबिलिटी है? और कुछ इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है? ट्रांजिशन डायग्राम भी करा डालूंगा मैं, टाइमिंग डायग्राम भी करा डालूंगा मैं, सब इसी में करा डाला। मान लो मतलब इसी के अंदर मैंने बोला टाइमिंग डायग्राम भी कर दो बेटा, चलो इसी के अंदर मैंने बोला, फिर और क्या बोला, ट्रांजिशन डायग्राम भी कर लो, और कुछ पॉसिबिलिटी बची फिर उसके बाद। पूछ रहा हूँ ना, और कोई पॉसिबिलिटी बची फिर? सर आप तो कर सकते हो। देखो बेटा, कल जो स्टेटमेंट था ना मैं उसको सुनाता हूँ आपको, मे बी आपको भी अच्छा लगेगा। उस स्टेटमेंट को मैं बिठा रहा था बहुत देर से दिमाग, आपको बताता हूँ मैं। इस दुनिया में जैसे आप एटम पढ़ते हो, फिजिक्स वाले हो, ये उसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा अपना एग्जाम्पल है। एटम पढ़ते हैं, एटम में बहुत सारा, ऐसे बोलते हैं 99 या 98% स्पेस वैक्यूम होता है।
बोलते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. इतनी सारी खाली चीजें हैं तो वहां पे बहुत सारी एडवांसमेंट की जा सकती है। चलो छोड़ दो उसको। उसने एग्जाम्पल दिया, वही बताता हूं मैं। उसने बोला कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर खाना खाता रहता है। जैसे मेरी एज इमेजिन कर लेता हूँ, 31 ईयर है। इमेजिन क्या है ही मेरी 31 ईयर। तो 31 ईयर्स में मैं आज तक खाना खाता हूँ। जब से पैदा हुआ था खाना खाया, दांत आया, दांतों से चबा चबा के खाना मैंने स्टार्ट किया। लेकिन आप सोचो, इतना सारा प्रैक्टिस मैंने किया हुआ है, तो क्या मैं खाने में एक्सपर्ट हो चुका हूँ क्या? वेजिटेरियन हूँ मैं, बता देता हूँ। मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। तो मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं अब खाना खाने में मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। उसने एक एग्जाम्पल दिया था कि आज भी जब आप खाना खाते रहते हो तो साल में 2-3 इंसिडेंट ऐसा होता है कि आप खाना खाते खाते ये टंग है ना, उसको चबा देते हो। बोले, Yes, बोलो हाँ या sir. ना। Yes, sir. तो आप जब 18 साल से, जब आप मान लेते हो आप 25 साल से हो, 25 साल के मान लेता हूँ, इमेजिन करो आप 23 साल से खाना खाना चबा चबा के खाना स्टार्ट कियोगे खाना। तब तक आप दूध पी रहे थे, माँ का दूध पी रहे थे, या लिक्विड आइटम्स खा रहे थे, दलिया खा रहे थे, चबाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं मान लेता हूँ आपके एज से 2 साल या 1 साल कम, तब से आप चबा चबा के खाना खा रहे थे। तो यार इतने एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो दांतों के बीच में आपका टंग कैसे आ गया चबाते चबाते? मतलब ये फिक्स बात है, आप कितना भी एक्सपीरियंस गेन कर लो, देयर इज डेफिनेटली अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। हर केस में इंप्रूवमेंट के चांस होंगे। ये उस स्टेटमेंट का था प्लस पॉइंट जो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो हमेशा जब आप जितने बार भी पढ़ोगे, कई लोग, जैसे एक स्टूडेंट से अभी बात हुआ था, वो रायपुर का स्टूडेंट था, वो बोलता था सर मेरे को रिवीजन करने का मन नहीं करता। मैंने बोला रिवीजन जितना करोगे उतनी सारी चीजें बार बार गेन करोगे। और एक स्टूडेंट का एक और कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, जब वो कॉपी में पढ़ रहा है तो उसके पास पेन और पेंसिल होना चाहिए, तभी प्रूफ होगा कि आप पढ़ रहे हो। क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना बेटा, इसको प्रूफ चाहिए होता है कि आपने लिख के पढ़ा कि नहीं। जैसे आपको कोई नया स्पेलिंग लिखाते हैं ना, जैसे मैं अभी फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग याद कर रहा था 2 दिन से, 3 दिन पहले चले जाओ पीछे। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग में गलत लिखता था, तो याद नहीं करता, मैं उसको लिखता हूँ 2-3 बार। आज लिखूंगा, फिर कल एक बार और लिखूंगा, परसों एक बार और लिखूंगा। तो लिख के ही अभ्यास या तो प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है। Yes, sir. सो व्हाट इज नेक्स्ट वन? डी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप का मतलब किसी ने बोला तो बोलना सर फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है जो कि बिट को स्टोर करता है। तो कुछ लोग बोलेंगे लैच कैसा डिवाइस है? बोलना सर लैच में हम क्लॉक पल्स नहीं देते हैं, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स देते हैं। तो आप बोलोगे लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स देने से क्या फर्क पड़ा? सर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में कुछ तो फासला होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम हर चीज घड़ी को देखकर करते हैं। एग्जाम्पल, आप क्लास में कितने बजे से बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की? सुबह से उठ के बैठ गए थे कि टाइम हुआ तब बैठा? क्लास खत्म होगी 4 o'clock को, मे बी 5 o'clock आपकी क्वांटम की क्लास हो, मे बी 7 o'clock आपका डिनर का टाइम हो। ठीक है, रेंज ऑफ टाइम हो। तो टाइम देखकर काम करते हो कि बिना आंख बंद करके दिन है तो दिन में ही काम कर लिए, रात तो रात में ही काम कर लिए, कभी भी फ्लाइट पकड़ लिए, कभी भी ट्रेन पकड़ लिए? आपकी शेड्यूलिंग डिसाइडेड है ना, किसके हिसाब से? घड़ी के हिसाब से ना। Yes, sir. अब ऐसा थोड़ी ना कि भाई रात में 2 बजे उठ के अचानक से अरे मेरी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है सुबह 2 बजे, ऐसे करते हो क्या? नहीं करते ना। क्लासेस की टाइमिंग अनाउंस की गई है, हर टाइमिंग देता है। तो हमारा डे टू डे रूटीन भी इन जनरल, जो ऑफिस गोइंग है, क्लासरूम गोइंग स्टूडेंट है, अगर हम ऑनलाइन हटा देते हैं तो आपको हर दिन एक शेड्यूल दिया जाता है, भाई कल ये वाला टास्क करना है। तो उसके लिए क्या किसकी जरूरत है? घड़ी की जरूरत है। घड़ी हमारी लाइफ में क्या काम करता है? सिंक्रोनाइजेशन देता है। खाना खाने का टाइम ऐसा थोड़ी ना कि सुबह 3 बजे उठ गए, मम्मी खाना चाहिए, देगी मम्मी अच्छे से, है ना? पड़ेगा मार अच्छे से। समझो ना, आप नहीं समझे क्या? किसी भी टाइम पे कुछ भी करते हो क्या? No, sir. तो क्या करते हैं हम? क्लॉक देते हैं। यही देखो क्लॉक, क्लॉक क्या कर रहा है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्लॉक हमारे डे टू डे लाइफ में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। सर सेम जो वहां पे जो क्लॉक देता है वो भी सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। देखता है कि कितने सारे सर्किट को एक साथ काम करवाना है। सेम यही वाला जो क्लॉक सिग्नल है बेटा, वो एक सर्टेन सेंस में आप मेट्रो मान के चलो, मेट्रो में गेट सब एक साथ ओपन होते हैं और वो उसी टाइम पे ओपन होता है जिस टाइम पे उसको ओपन करना होगा। तो वो भी शेड्यूलिंग के साथ साथ क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन है। सारे एक साथ काम करेंगे, क्लॉक दिया हुआ है। कोई भी रेंडमली काम कर रहा है, क्लॉक नहीं दिया हुआ है। तो लैच हमारे पास एसिंक्रोनस है, फ्लिप फ्लॉप हमारे पास सिंक्रोनस है। लैच हो चाहे फ्लिप फ्लॉप हो, दोनों सिंगल बिट को स्टोर करते हैं। या तो 1 को स्टोर करेगा तो सेट बोलोगे, 0 को स्टोर करेगा रीसेट बोलोगे। सर पहले जैसा आज भी हो तो बोलोगे होल्ड कर लो।
अब समझ में आया? Yes. What do you mean by D flip flop? D flip flop is also referred as delay flip flop. It is referred as डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है. डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप. D flip flop is referred as डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप. कई बार हम इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं. DU में पूछा हुआ है. मैंने किसी फिजिक्स के एग्जाम में ही देखा था, तब मेरे को नहीं नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखा था, ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंट लैच, ट्रांसपेरेंट लैच. ये मॉडिफिकेशन रट लो. S बराबर D हो जाएगा, R बराबर D बार हो जाएगा. मैं बोला रटना पड़ेगा आप. यू हैव टू लर्न दिस वन. S इनपुट को क्या बनाएंगे हम? D. और R इनपुट को क्या बनाएंगे हम? बोलो. D बार. ये मॉडिफिकेशन आप याद कर लो, रट लो, कुछ करना है कर लो. लेकिन इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन एक्साइटेशन टेबल से होता है, आपको पढ़ना नहीं है. मॉडिफिकेशन. किसको मॉडिफाई करके डी बना रहे हो? एस आर को मॉडिफाई करके हम बना रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप मतलब डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप. तो ये एस नीचे था क्या यहाँ पे? Yes, sir. एस को बनाया डी. डी चेक कर लो. आर को बनाया डी बार, एस को बनाया डी, आर को बनाया डी बार. लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए. भैया ये एस है, ये है आर. अब आप चेक कर लो. आर बराबर डी बार दिख रहा है, एस बराबर डी दिख रहा है. परफेक्ट. आर एस बराबर डी दिख रहा है, आर बराबर डी बार दिख रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम. परफेक्ट. दिस इज द मॉडिफिकेशन. आप लिख सकते हो, दिस इज द मॉडिफिकेशन विच कन्वर्ट एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप. दिस इज द मॉडिफिकेशन विच कन्वर्ट SR flip flop to D flip flop. ठीक है. क्लॉक नहीं दोगे तो दुनिया का कोई भी फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करता. क्लॉक दोगे तो बेस्ड ऑन इनपुट काम करता है. 0 का मतलब क्लॉक नहीं दिया, 1 का मतलब क्लॉक दिया. 0 का मतलब आप लिख लेना क्लॉक एब्सेंट, 1 का मतलब क्लॉक प्रेजेंट. नाउ लुक एट द बोर्ड बेटा. आप एक बार कर सकते हो क्या इसको? देखो देखो कैसे करना है. क्लॉक को 0 दो. यहाँ पे अगर 0 दोगे तो यहाँ पे ब्लाइंडली 0 आएगा, ब्लाइंडली यहाँ पे भी 0 आएगा. अगर क्लॉक को मैं 0 देता हूं, आई नीड नॉट हैव टू डू एनीथिंग, और एल्स whatever the value of D you apply, if clock is 0, so whatever the value of D you apply, this has to be 0, this has to be 0. 0 0 में क्या होगा बताओ? Hold. होल्ड. देख लो यहाँ पे. एक बार आप अपने कॉपी में पेंसिल से यहाँ पे 0 लिखना. 0 लिखोगे तो ये भी 0 आएगा विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट. यहाँ 0 दोगे, यहाँ पे भी 0 आएगा विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट, बिकॉज एंड है ये. 0 0 में नॉर लेस का बिहेवियर, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर. अच्छा, क्लॉक को कितना दिया? क्लॉक 1. सर क्लॉक को 1 दोगे तो D कैन बी 0, क्लॉक को 1 दोगे तो D कैन बी 1. अभी लुक एट द बोर्ड. मैं सॉल्व कर रहा हूं. D हमारा 0 है, क्लॉक हमारा 1 है. देखो सॉल्व कैसे करना है. ये S और R को मैं अब हटा दिया क्योंकि मैंने आपको बता दिया भाई इनपुट कनेक्ट हो चुका है करके. यहाँ 0 दिया, ओके 0. यहाँ 0 दिया, यहाँ पे 1 1 1 1 1 0 0 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0. ये 0 घूम फिर के यहाँ पे आ गया. इट्स लाइक फीडबैक, दैट्स व्हाट. घूम फिर के तो 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1. 1. तो D को 0 दिया बेटा, तो आउटपुट कितना आया? ये है आउटपुट, उधर वाला कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट. जब D को 0 दिया तो आउटपुट कितना आया? 0. ओके. डेटा 0 है. D का मतलब होता है डेटा. जब डेटा 0 है तो आउटपुट भी 0. जब डेटा को एक बार मैं 1 लेकर चेक करता हूँ, दुनिया में जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं इनका मतलब D दिख रहा है कि नहीं आपको? यहाँ का दिख रहा है. दिख रहा है. D 1 है.
क्लॉक 1 है। अगर क्लॉक 0 होता तो मैं बोलता भाई फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। क्लॉक 1 D1, तो यहाँ पे आ गया 1, ये 1 0 0 इंटू कुछ भी 0, 1 इंटू 1 1, इधर दे दो 1 1 दोगे तो आउटपुट आंख बंद करके 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0 0 यहाँ चला गया, 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1। इसीलिए लोग पढ़ा नहीं पाते बेटा। लोग क्यों नहीं पढ़ा पाते, अभी समझ में आ गया फ्लिप फ्लॉप को? क्योंकि उनको लॉजिक गेट का इतना स्ट्रॉन्ग डेप्थ नहीं पता होता। तो डी को 1 दिया तो आउटपुट 1 आया, डी को 0 दिया तो आउटपुट भी क्या आया, 0। जीरो। यहाँ पे बेटा डी फ्लिप फ्लॉप में आज के बाद कभी सेट रीसेट मत बोलना। सेट रीसेट जेके के लिए बना है और एसआर के लिए बना है। जेके और एसआर के लिए सेट रीसेट बना है, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम बोलेंगे डेटा ट्रांसमिट हो गया, 0 दिया 0 आया, 1 दिया 1 आया। इसी को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोवर। जो दोगे वही आता था, y इज इक्वल टू एक्स। मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन जो था पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये वही है। 0 दिया 0 आया, 1 दिया 1 आया, y इज इक्वल टू एक्स आया, v नॉट इज इक्वल टू vi आया। वोल्टेज फॉलोवर सर्किट, आउटपुट इज सेम एज इनपुट। याद आया? यस सर। तो हम ऐसा बोलेंगे डिले फ्लिप फ्लॉप, डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। तो आउटपुट इज सेम एज इनपुट, 1 दोगे 1 आएगा, 0 दोगे 0 आएगा। दैट्स इट। ये ऐसी बात थी। अब लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना, CHARACTERISTICS पूरा लिख लेना आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में करते क्या हो आप, वी डिटरमाइन आने वाला आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट फॉर प्रेजेंट इनपुट डी एंड पास्ट आउटपुट QN। इस QN प्लस 1 को हम ऐसे भी बोलते हैं QN प्लस। दिखा कि नहीं? यस सर। डी का नाम बताओ, प्रेजेंट इनपुट। QN को क्या बोलोगे? पास्ट आउट। प्रेजेंट इनपुट पास्ट आउटपुट। 0 0 0 1 1 0 1 1, इतनी पॉसिबिलिटी है। डी फ्लिप फ्लॉप का सबसे खास बात अभी भी याद रख लेना, आगे भी याद रख लेना, जो दोगे 0 दोगे 0 आएगा, लेकिन क्लॉक टू बी 1 दोगे 1 आएगा। क्लॉक टू बी प्रोवाइडेड, क्लॉक देना सेंस बनता ही है, क्लॉक दोगे नहीं तो काम ही नहीं करेगा। 0 दोगे 0 आएगा, 1 दोगे 1 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का नीड है क्या बेटा? के मैप से सॉल्व कर लो, कोई बात ही नहीं है। लेकिन QN प्लस 1 कैसे आ रहा है? एग्जैक्टली द कॉपीड वर्जन ऑफ। So what is this QN plus 1 is equal to D। इसका नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल। और जो इक्वेशन आया है इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने वहां पे भी पढ़ाया था आपको नेटवर्क थ्योरी में। So QN plus 1 is equal to D is the characteristic equation। लिखा क्या? यस सर। आप ये बताओ, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप? QN plus 1 equals to S plus QN R bar। ठीक है, अभी देखो आप, और मैं जो बोलूंगा वो लिखना है आपको। ये ना फ्यूचरिस्टिक न्यूमेरिकल में आएगा बेटा कभी ना कभी। आपने बोला सर QN plus 1 is equal to S plus QN R bar। This is the characteristic equation of SR फ्लिप फ्लॉप। तो आपने यहाँ पे देखो वायर फिजिकल मॉडिफिकेशन ये है, मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन ये। क्या बात है यार, मजा आ गया ये वाला वर्ड सुन के मेरे को अपने आप से।
फिजिकली मॉडिफिकेशन यही किया ना। फिजिकल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, वायर को इधर से उधर कनेक्ट करके ऐसे कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगा के, वो फिजिकल मॉडिफिकेशन था। और ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन। उसको जो किया उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। एस किसके बराबर है, D. आर किसके बराबर है, D bar. तो डी डबल बार हो गया क्या। डी Yes. को कॉमन निकालो, 1 प्लस क्यू एन बचा, तो आंसर अभी क्या आ रहा है दोस्तों, सेम आंसर। क्यू एन प्लस 1 अभी कितना आ गया, इज इक्वल टू D. डी। अब मेरा स्टेटमेंट सुनो, जो फिजिकल मॉडिफिकेशन आप करते हो वही सेम मॉडिफिकेशन, वॉट एवर द फिजिकल मॉडिफिकेशन। फिजिकल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है, इधर वाला सर्किट में आपने क्या क्या फिजिकली चेंज किया, जो फिजिकल मॉडिफिकेशन करते हो वही मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन करोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, तो नया जो फ्लिप फ्लॉप जो आपने बनाया है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। मानते हो कि नहीं। Yes, sir. ये ना पहले भी कराता था, लेकिन जो वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं ना डे टू डे, दो 3 सालों में, वो अलग है बेटा। पहले भी यही पढ़ाता था, लेकिन अब बोलने का, एम्फेसाइज करने का यूनिक तरीका है। तो देखो, जो फिजिकल मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन सर्किट में करते हो, अब आसान भाषा देखो, जो मॉडिफिकेशन हम सर्किट में करते हैं सेम मॉडिफिकेशन हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे कर सकते हैं। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन हम सर्किट में करते हैं सेम मॉडिफिकेशन हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कर सकते हैं। लिखो इस पॉइंट को हिंदी में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बच्चों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज का यूज करो। जो मॉडिफिकेशन हम सर्किट में करते हैं सेम मॉडिफिकेशन हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी कर सकते हैं। लिख लिया। जो मॉडिफिकेशन हमने सर्किट में किया हुआ है सेम मॉडिफिकेशन हम कहां पे कर सकते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। अच्छा, एक बार देखो, मैं क्या करता हूं, मैं इसके बाद अगर जेके पढ़ाऊंगा ना तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, तो मैं बोलता हूं आप अपने पास प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक बार क्वेश्चन निकालना। तो इस बार का जो नेट का पेपर है वो कहां पे है, इस बार जो नेट में जो कैपेसिटर वाला न्यूमेरिकल था, इस बार के नेट में कहां पे, वो पेज नंबर बताओ। कहाँ है, मेरे को लग रहा है ये है। पेज 38 ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेरे को बताओ पढ़ के, दिख रहा है कि नहीं। और जेके फ्लिप फ्लॉप को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिखा, कहाँ हो सब। पेज 38 क्वेश्चन नंबर 3, पेज 38 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बताओ। A 10-volt battery is connected to a series RC circuit. ये R है, ये C है, 47 किलो ओम। अरे हो या नहीं, Yes, sir. हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो, नहीं है क्या आप लोग के पास क्वेश्चन, इस बार पूछा हुआ है ये नेट एग्जाम में। इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना गिवन है,
0. ठीक है, स्विच इज टर्न ऑन एंड कैपेसिटर इज अलाउड टू चार्ज। अलाउ क्या करेगा, वो खुद ही चार्ज करेगा, तू थोड़ी ना अलाउ कर रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, तू थोड़ी ना अलाउ करेगा। क्वेश्चन कहाँ अलाउ कर सकता है भाई कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए? आपको बोला है स्विच क्लोज हो रहा है एंड कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। हाँ तो वो तो चार्ज हो गई, हमको मत सिखा। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अरे वो अक्षय कुमार का डायलॉग नहीं है? हाँ हाँ चल चल, बाप को मत सिखा, समझे आप? स्विच क्लोज Yes, होगा sir. तो क्या होगा? देखो आप मीम्स Charging. देखा करो फनी मोमेंट के लिए। ऐसा स्विच क्लोज होगा तो मेरे को मत बताओ कि कैपेसिटर चार्ज होगा, हमको तो सब कुछ पता है कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, सब कुछ पता है आपको। लीनियरली चार्ज भी होगा अगर कांस्टेंट करंट सोर्स, यहाँ पे अगर 10 एम्पियर देता तो कैपेसिटर में कांस्टेंट करंट दोगे तो VC इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dt, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लीनियर आ जाएगा। तो कैपेसिटर कैन चार्ज लीनियरली विद अ कांस्टेंट करंट सोर्स, कैपेसिटर चार्जेस एक्सपोनेंशियली विद अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब लिखा हुआ है द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, इतना क्या बोला है Yes, बताओ? sir. टोटल वर्क डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब आप ये बताओ बैटरी का वर्क डन कैसे निकालेंगे हम? पहले बैटरी का पावर के बारे में बात करते हैं बेटा। ये स्मॉल p है, स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल vt इंटू it। ये क्या है बताओ, ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ, Power. सब गधे कहाँ गए? नहीं है, कोई बात नहीं, आप रिप्लाई करो बेटा, ठीक है? होना चाहिए ना 2-3 स्टूडेंट को, मजा आना चाहिए, हम फ्री रहना चाहिए। क्या बात है सर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है फर्जी। ओके सर, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस पावर। इट्स नॉट अ जनरल पावर बट इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है कैलकुलेटिंग पावर एट द गिवन टाइम इंस्टेंट, जब आपकी मर्जी, 2 सेकेंड, 2 आवर्स, 2 घंटे, 40 मिनट, 40 सेकेंड, 40 मिली सेकेंड, जिस भी इंस्टेंट में आप पावर कैलकुलेट करना चाहते हो, उस इंस्टेंट में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पावर इज इक्वल टू VT इंटू IT। IT. अगर मैं ऐसे करूं, सर अपन को चाहिए फुल इज्जत, बोलो Full इज्जत. सॉरी, हाँ अपन को चाहिए फुल इज्जत, ये इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? इंटीग्रेट भी किया और उसी टाइम पीरियड से डिवाइड भी कर दिया। अरे आवाज मत करो यार, इसका नाम है एवरेज पावर। ये सब एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं मैं, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जान जाओगे तो और अच्छे से डील कर सकते हो। एक टाइम पीरियड पे पावर निकाल रहे हम, एक टाइम पीरियड पे, दिख गया? इंटीग्रेट किया और डिवाइड बाय टाइम कर दिया, तो डायमेंशन कहाँ चेंज हुआ बेटा? डायमेंशन चेंज हुआ क्या? नहीं। No, sir. इंस्टेंटेनियस पावर में प्रॉब्लम क्या पता है? कि आप जब टाइम बताओगे तभी निकाल पाओगे, लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज पावर का मतलब होता है एक टाइम पीरियड पे कितना पावर कंज्यूम किया, एक टाइम पीरियड पे, एक साइकिल खत्म होने पे कितना पावर कंज्यूम किया, इसको बोलेंगे हम एवरेज पावर। समझ में आ गया? Yes, Yes. sir. ठीक है, नेक्स्ट, तो एनर्जी क्या होगा बताओ? ये सही है, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर, तो ये सही है, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VT, पावर का वैल्यू क्या होगा? VT इंटू DT। ठीक है, लेकिन इसमें एनर्जी पूछा हुआ है, एनर्जी डिलीवर्ड बाय, क्या पूछा है क्वेश्चन पढ़ के बताओ? एनर्जी डिलीवर्ड बाय क्या, बोलो जल्दी। Total work done by the battery. टोटल वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज अ कैपेसिटर होना चाहिए। देखो ये बैटरी क्यों वर्क डन कर रहा है? क्योंकि ये बैटरी इस कैपेसिटर को क्या कर रहा है? Charge. कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज बताओ? 0.
Good. What is VC0? Zero. What is VC0 plus? Capacitor opposes the rate of change of voltage. ये बताओ इनफाइनाइट टाइम के बाद व्हाट इज VC इनफाइनाइट? फुल चार्ज, ओपन सर्किट, कैपेसिटर ओपन हो गया, 10 वोल्ट पूरा का पूरा यहीं पे आ गया, चेक कर लो। इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन, स्विच क्लोज, 10 वोल्ट पूरा कहां पे आ गया? कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? 10 माइक्रो 10 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर की वैल्यू नहीं पूछा, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना आ गया? 10 10 volt. VCT is equal to VC infinite plus VC0 minus VC infinite e raised to the power of minus t by tau। ये फॉर्मूला बताया था क्या? हाँ सर। x of t is equal to x of infinite plus x of 0 minus of x of infinite e raised to the power of minus t by tau। where tau को tau ही रहने दो। तो कैपेसिटर कैसे चार्ज हुआ ये पता चल गया हमको, कैपेसिटर ऐसे चार्ज हुआ। आपको ये फॉर्मूला लिखाया गया है कॉपी में, 1 minus e raised to the power of minus t by tau। सही है इतना, टाउ को टाउ रहने दो। ये बताओ कैपेसिटर का करंट कितना आएगा? ICT इज इक्वल टू कितना होगा? C D VCT डिवाइड बाई स्मॉल है ये, इसका डेरिवेटिव लो, C बराबर C ही हो गया। बोलो जल्दी, C बराबर क्या हो गया? C। बाद में वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैंने इसे टाउ की वैल्यू पुट नहीं की, जितने अनवांटेड स्टूडेंट है ना टाउ की वैल्यू पुट करेंगे। अरे टाउ बाद में पुट कर लेना ना भाई, टाउ को पुट करोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोड़ दो इसको। डेरिवेटिव लो, तो ये 10 है इनटू माइनस ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ इनटू माइनस 1 बाई टाउ। मानते हो कि नहीं? यस सर। बट ये टाउ किसके बराबर है? So what is IC? Current to the capacitor कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 10 बाई आर को 10 बाई आर ही रहने दो बेटा, इनटू ई रेज़ टू द पावर ऑफ टाउ। ये ऐसे मैंने क्लास में कराया हुआ, आपको चेक कर लेना, आपकी कॉपी में यही सब हुआ है, ये फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है। VCT is equal to VC infinite plus VC0 minus VC infinite e raised to the power of minus t by tau। ऐसे ही कराया गया, चेक किया फॉर्मूला? बताओ, ये सब फॉर्मूला कराया गया है ना? यस सर। ये जो कैपेसिटर का करंट है, क्या वो रजिस्टर का करंट है क्या? यस सर। जो रजिस्टर का करंट है वही 10 वोल्ट की बैटरी का भी करंट है क्या? Yes sir. हाँ। तो बैटरी का वोल्टेज जानते हो, यस सर। बैटरी का करंट जानते हो, हाँ। बैटरी का वोल्टेज जानते हो। सॉरी यहाँ पे ना VT इंटू IT है बेटा, मैं गलत लिख दिया हूँ। क्या है वहां पे? VT इंटू IT। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान दे रहे होगे। यहाँ पे ये गलत है, मैंने IT छोड़ दिया यहाँ पे। E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PDT। आप जानते हो एनर्जी पावर में रिलेशनशिप, E इक्वल टू VT इंटू IT। क्या चीज नहीं जानते सर? हम सब जानते हैं सर, हमें एनर्जी निकालना है किसका? वोल्टेज सोर्स का, ठीक है सर। तो वोल्टेज का एनर्जी निकालने का मतलब होता है सर 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक। क्यों इनफाइनाइट क्यों पुट कर रहे हो? एक टाइम पीरियड पे एनर्जी नहीं निकालने को बोला, वो एवरेज पावर है, उसको एनर्जी निकालने को बोला है। कैपेसिटर आइडियली, आप याद करो, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आइडियली कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम, और प्रैक्टिकली 5 टाइम कांस्टेंट। तो 0 टू इनफाइनाइट वोल्टेज कितना है? वोल्टेज कितना है? 10। 10 करंट कितना है? 10 बाई आर। अब देखो, कई बार हमने आपको बोला है कि बेटा चाहो तो वैल्यू को आप बाद में पुट कर सकते हो। अगर आप वैल्यू को पहले ही पुट करने की बात करते रहोगे ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कैलकुलेशन को लेकर।
इसीलिए देखना मैंने टाउ को टाउ ही रहने दिया था, नहीं कैंसिल किया था। मैं बोला बाद में देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। नाउ अभी ये ऐसा है, एनर्जी ऑफ द 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100/R को आप बाहर कर लो इनटू e⁻⁴ -t/RC है ये, ठीक है, इनटू सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा -1/RC से, तो यहाँ पे RC जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और लिमिट क्या हो जाएगा इसका, सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरा, मैं बता रहा हूँ बेटा, ये मेरा क्रिएटिविटी लेवल है कि मैं टाइम कांस्टेंट को टाउ ही लिखता हूँ, RC लिखता हूँ। बहुत लोग इवन मेरे टीचर्स आज भी क्या करेंगे पता है, वो लोग पहले से ही R और C की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो बच्चा घबराएगा। R की वैल्यू अगर ये पुट करोगे इनटू 10⁻³ और 10 माइक्रोफैरेड, तो आपको भी कैलकुलेशन को लेकर पैथेटिक सिचुएशन अराइज कर दोगे अपने लिए आप। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफिकेशन होगा। अब देखो e⁻⁻∞ कितना आ जाएगा, 0 और -1, तो ये -1 आ गया, -1 तो वो माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, 100C आ रहा है, 100C और C की वैल्यू पुट करो। तो अब मेरे को बताओ C की वैल्यू पुट करके व्हाट इज द एनर्जी नाउ, 10 माइक्रोफैरेड, तो क्या आ रहा है, 100 मिली जूल्स आ रहा है क्या, वो 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 मिली जूल आ रहा है, कितना आ रहा है, 1000 माइक्रो जूल्स। अब सही है क्या, चेक करो तो। Yes, sir. तो Yes, माइक्रो जूल को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 मिली जूल, 3 कट गया। अब आप चेक करके बताओ आंसर मैच कर रहा है या नहीं मैच कर, Yes, sir. आंसर मैच कर रहा है। Yes, sir. इसको देखो तो, कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है, CV² कर लो। हाफ CV² नहीं बोला वे, नहीं बोला बेटा, क्या बोला मैं, हाफ CV² नहीं बोला, कितना बोला, CV². इससे भी सेम आंसर आएगा, चेक करो तो। C कितना है, इसका निकाल रहे हो और फॉर्मूला या लगा रहे हो, CV², CV², चेक करो, 100 100C. इंटू 10 10⁻⁻⁶, सेम आंसर आ जा रहा है। Yes, sir. आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद कहाँ से आएगा, हाफ CV² है ही नहीं वो पहले तो, ठीक है, वो CV² है, तो CV² इज एन वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स। लेकिन ये अप्लाई करने के पहले कन्वेंशनल मेथड को भी अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. इस न्यूमेरिकल को देखो, और 2-3 साल से मैं बार बार कहते आया था, बेटा ट्रांजिएंट आएगा, ट्रांजिएंट आएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, बेसिक नेटवर्क थ्योरी आना चाहिए। देखो उन्होंने इस लेवल का पूछा है। यूट्यूब में मैंने क्या किया था, जो एक ऐसी मेरे को लगा था, मन किया था, तो मैं मन होता है तो ही डालता हूँ, रेजिस्टेंस को हटा दो, 0 पुट कर दो, तब तो मजा आ जाएगा। तब तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने किया था ना, तो बोला था यार गजब हो गया। R को 0 पुट कर लेना, एक बार सॉल्व करके देखना, नहीं मिलेगा तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। सो ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्लासेस में हम JK फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करेंगे। बोलो ओके। Yes, sir. ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.